हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनोलॉजी का लेसन नंबर 11 करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एनोलॉजी किसे कहते हैं। कोई से दो अल्फाज दिए जाते हैं, हमने उन दो अल्फाज के दरमियान तल्लक को तलाश करना होता है। कोई से दो वर्ड्स दिए जाते हैं, हमने उन दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना होता है और नीचे दी गई ऑप्शंस में से मौजू ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। तो जल्दी से अपनी फर्स्ट एनोलॉजी की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट एनोलॉजी है आईज सी। आईज का मतलब होता है आंखें, सी का मतलब होता है देखना। आईज सी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? आंखों से हम देखते हैं। आईज से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? देखते हैं। दोबारा सुन लीजिए, आईज से हम देखते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिंगर टच। फिंगर का मतलब होता है उंगली, टच का मतलब होता है छूना। फिंगर टच जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फिंगर से हम टच करते हैं, उंगली से हम छूते हैं। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, फिंगर से हम क्या करते हैं? टच करते हैं। आई से हम देखते हैं, फिंगर से हम टच करते हैं। आईज सी और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फिंगर टच। आई से हम देखते हैं, फिंगर से हम टच करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। समर हार्ट। समर हार्ट। समर हार्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? समर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हॉट होता है। समर की खुसूसियत ये होती है कि वो गर्म होता है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, समर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हॉट होता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, विंटर कूल्ड। विंटर कूल्ड। विंटर कूल्ड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? विंटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कूल्ड होता है। विंटर की खुसूसियत ये होती है कि वो ठंडा होता है। दोबारा सुन लीजिए, विंटर की खुसूसियत ये होती है कि वो ठंडा होता है। समर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हॉट होता है और विंटर की प्रॉपर्टी ये है कि वो कूल्ड होता है। समर हॉट और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, विंटर कूल्ड। समर हॉट होता है, विंटर कूल्ड होता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बनाना येलो। बनाना येलो। बनाना येलो जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड वर्ड शोज द कलर ऑफ फर्स्ट थिंग। दोबारा सुनिए, सेकंड वर्ड शोज द कलर ऑफ फर्स्ट थिंग। जो दूसरा लफ्ज है वो पहली चीज के रंग को शो कर रहा है। तो जो बनाना होता है वो येलो कलर का होता है। जो बनाना होता है वो येलो कलर का होता है। बनाना कौन से कलर का होता है फ्रेंड्स? येलो कलर का होता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैरेट रेड। कैरेट रेड। कैरेट रेड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड वर्ड शोज द कलर ऑफ फर्स्ट थिंग। जो दूसरा वर्ड है वो पहली चीज के रंग को शो कर रहा है। जो कैरेट होती है वो रेड कलर की होती है। जो कैरेट होती है वो कौन से रंग की होती है? रेड कलर की होती है। बनाना येलो कलर का होता है, कैरेट रेड कलर की होती है। बनाना येलो और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कैरेट रेड। बनाना येलो कलर का होता है और कैरेट रेड कलर की होती है। अब हम एनोलॉजी नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बीफ मीट। बीफ मीट। बीफ मीट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बीफ इज द टाइप ऑफ मीट। बीफ मीट की एक किस्म है। दोबारा सुन लीजिए, बीफ मीट की एक किस्म है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं।
हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे मौजूद और सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फ्रेंच इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज की एक किस्म है। दोबारा सुन लीजिए, फ्रेंच लैंग्वेज की एक किस्म है। बीफ मीट की एक किस्म है, फ्रेंच लैंग्वेज की एक किस्म है। बीफ मीट और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच लैंग्वेज। बीफ मीट की एक किस्म है, फ्रेंच लैंग्वेज की एक किस्म है। अब हम एनोलॉजी नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पाकिस्तान कंट्री, पाकिस्तान कंट्री, पाकिस्तान कंट्री जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? पाकिस्तान एक कंट्री है, पाकिस्तान एक मुल्क है। दोबारा सुन लीजिए, पाकिस्तान एक कंट्री है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? जर्मन एक लैंग्वेज है। दोबारा सुन लीजिए, जर्मन एक लैंग्वेज है, पाकिस्तान एक कंट्री है और जर्मन एक लैंग्वेज है। पाकिस्तान कंट्री और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, जर्मन लैंग्वेज। पाकिस्तान एक कंट्री है, जर्मन एक लैंग्वेज है। अब हम एनोलॉजी नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मटन गोट, मटन गोट, जो मटन होता है वो गोट से हासिल होता है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो मटन होता है वो गोट से हासिल होता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, चिकन हैन। चिकन हैन, जो चिकन होता है वो हैन से हासिल होता है। दोबारा सुनिए, जो चिकन है वो हैन से हासिल होता है। मटन गोट से हासिल होता है, चिकन हैन से हासिल होता है। मटन गोट और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, चिकन हैन। मटन गोट से हासिल होता है, चिकन हैन से हासिल होता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। गुड वंडरफुल, गुड वंडरफुल, गुड वंडरफुल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेस्टी डिलीशियस। टेस्टी डिलीशियस, टेस्टी डिलीशियस जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, गुड वंडरफुल आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसी तरह टेस्टी डिलीशियस भी आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। गुड वंडरफुल और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, टेस्टी डिलीशियस। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। डेड अलाइव, डेड अलाइव, डेड का मतलब होता है मुर्दा या बेजान और अलाइव का मतलब होता है जिंदा। डेड अलाइव जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, ड्राई वेट। ड्राई कहते हैं खुश्क को और वेट कहते हैं गीला। ड्राई वेट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। डेड अलाइव आपस में मुतजाद अल्फाज हैं, एंटीनम वर्ड्स हैं। इसी तरह ड्राई वेट आपस में मुतजाद अल्फाज हैं, एंटीनम वर्ड्स हैं।
डेड, अलाइव, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी ड्राई, वेट। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। विंडो, ग्लास। विंडो कहते हैं खिड़की को, ग्लास कहते हैं शीशे को। विंडो, ग्लास जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट मेड बाय सेकंड। दोबारा सुनिए, फर्स्ट मेड बाय सेकंड। जो पहली चीज है वो दूसरी चीज से बनती है। विंडो ग्लास से बनती है। दोबारा सुनिए, खिड़की किस चीज से बनती है? शीशे से बनती है। विंडो ग्लास से बनती है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्कर्ट, क्लोथ। स्कर्ट, क्लोथ। स्कर्ट, क्लोथ जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट मेड बाय सेकंड। जो पहली चीज है वो दूसरी चीज से बनती है। जो स्कर्ट है वो क्लॉथ से बनती है, यानी कपड़े से बनती है। विंडो ग्लास से बनती है, शर्ट क्लॉथ से बनती है। विंडो, ग्लास और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्कर्ट, क्लॉथ। विंडो ग्लास से बनती है, स्कर्ट क्लॉथ से बनती है। अब हम एनोलॉजी नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। हैप्पीनेस, इमोशन। हैप्पीनेस, इमोशन। हैप्पीनेस, इमोशन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट बिलोंग टू सेकंड। फर्स्ट बिलोंग टू सेकंड। पहला जो है वो दूसरे से बिलोंग करता है। हैप्पीनेस का तल्लुक इमोशन के साथ है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिंग, ज्वेलरी। रिंग, ज्वेलरी। रिंग, ज्वेलरी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट बिलोंग टू सेकंड। जो रिंग है उसका तल्लुक ज्वेलरी के साथ है। हैप्पीनेस का तल्लुक इमोशन के साथ है, रिंग का तल्लुक ज्वेलरी के साथ है। हैप्पीनेस, इमोशन और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, रिंग, ज्वेलरी। हैप्पीनेस का तल्लुक इमोशन के साथ होता है और रिंग का तल्लुक ज्वेलरी के साथ होता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजी, साइंस। बायोलॉजी, साइंस। बायोलॉजी, साइंस जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बायोलॉजी इज ए टाइप ऑफ साइंस। बायोलॉजी साइंस की एक किस्म है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रेड, फूड। ब्रेड, फूड। ब्रेड, फूड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ब्रेड इज ए टाइप ऑफ फूड। ब्रेड फूड की एक किस्म है। बायोलॉजी साइंस की एक किस्म है, ब्रेड फूड की एक किस्म है। बायोलॉजी, साइंस और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेड, फूड। बायोलॉजी साइंस की एक किस्म है, ब्रेड फूड की एक किस्म है। हम यूं भी कह सकते हैं बायोलॉजी का तल्लुक साइंस के साथ है, ब्रेड का तल्लुक फूड के साथ है। अब हम एनोलॉजी नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। मनी, बाय। मनी का मतलब होता है ज़र, रकम या पैसा। बाय का मतलब होता है खरीदना। मनी के साथ हम बाय करते हैं। मनी के साथ हम क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोप, वॉश। सोप, वॉश। सोप कहते हैं साबुन को, वॉश कहते हैं धोना। सोप के साथ हम वॉश करते हैं। दोबारा सुनिए, सोप के साथ हम क्या करते हैं? वॉश करते हैं। मनी के साथ हम बाई करते हैं, सोप के साथ हम वॉश करते हैं। मनी, बाय और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सोप, वॉश। मनी के साथ हम बाय करते हैं, सोप के साथ हम वॉश करते हैं।
अब हम एनोलॉजी नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। कंक्रीट हार्ट, कंक्रीट हार्ट, कंक्रीट हार्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट। कंक्रीट की प्रॉपर्टी ये है कि वो हार्ड होता है। दोबारा सुन लीजिए, कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हार्ड होता है, सख्त होता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, आइस कूल्ड। आइस कूल्ड, आइस कूल्ड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट। आइस की प्रॉपर्टी क्या है? आइस की प्रॉपर्टी ये है कि वो कूल्ड होती है, यानी ठंडी होती है। कंक्रीट की प्रॉपर्टी ये है कि वो हार्ड होती है, आइस की प्रॉपर्टी ये है कि वो कूल्ड होती है। कंक्रीट हार्ड और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, आइस कूल्ड। कंक्रीट हार्ड होता है, आइस कूल्ड होती है। अब हम एनोलॉजी नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। हैंडल ब्रोम, हैंडल ब्रोम, ब्रोम कहते हैं झाड़ू को। ब्रोम किसे कहते हैं? झाड़ू को कहते हैं। हैंडल ब्रोम जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेकंड, फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेकंड। जो हैंडल होता है वो ब्रोम का एक पार्ट है। दोबारा सुनिए, जो हैंडल है वो ब्रोम का एक पार्ट है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, विंग एयरप्लेन। विंग एयरप्लेन, विंग एयरप्लेन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेकंड। विंग एयरप्लेन का एक पार्ट है। सिमिलरली हैंडल ब्रोम का एक पार्ट है। हैंडल ब्रोम का एक पार्ट है, विंग एयरप्लेन का एक पार्ट है। हैंडल ब्रोम और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, विंग एयरप्लेन। हैंडल ब्रोम का एक पार्ट है, विंग एयरप्लेन का एक पार्ट है। अब हम एनोलॉजी नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सलाद वेजिटेबल्स, सलाद वेजिटेबल्स, सलाद वेजिटेबल्स जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज मेड बाई सेकेंड, फर्स्ट इज मेड बाई सेकेंड। जो पहली चीज है वो दूसरी चीज से बनती है। जो सलाद है वो वेजिटेबल्स से बनता है। दोबारा सुन लीजिए, जो सलाद है वो वेजिटेबल्स से बनता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, बुक पेजेस। बुक पेजेस, बुक पेजेस जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज मेड बाई सेकेंड। जो पहली चीज है वो दूसरी चीज से बनती है। जो बुक है वो पेजेस से बनती है। बुक किस चीज से बनती है फ्रेंड्स? वो पेजेस से बनती है। सलाद वेजिटेबल्स से बनता है, बुक पेजेस से बनती है। सलाद वेजिटेबल्स और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, बुक पेजेस। सलाद वेजिटेबल्स से बनता है, बुक पेजेस से बनती है। अब हम एनोलॉजी नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। टेनिस स्पोर्ट, टेनिस स्पोर्ट्स, टेनिस स्पोर्ट्स जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? टेनिस इज द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। टेनिस जो है वो स्पोर्ट्स की एक किस्म है। दोबारा सुन लीजिए, टेनिस स्पोर्ट्स की एक किस्म है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेंटिंग आर्ट। पेंटिंग आर्ट, पेंटिंग आर्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? पेंटिंग इज द टाइप ऑफ आर्ट। जो पेंटिंग है वो आर्ट की एक किस्म है। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, टेनिस स्पोर्ट्स की एक किस्म है। टेनिस स्पोर्ट्स की एक किस्म है, पेंटिंग आर्ट की एक किस्म है। टेनिस स्पोर्ट्स और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पेंटिंग आर्ट। टेनिस स्पोर्ट्स की एक किस्म है, पेंटिंग आर्ट की एक किस्म है।
हम यूं भी कह सकते हैं टेनिस का तल्लक स्पोर्ट्स के साथ है, पेंटिंग का तल्लक आर्ट के साथ है। अब हम एनोलॉजी नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। टूथपेस्ट, टीथ, टूथपेस्ट, टीथ। टीथ के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, टीथ के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, शैम्पू हेयर। शैम्पू हेयर, हेयर के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हेयर के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली ऊपर देखिए, टीथ के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट, टीथ, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, शैम्पू हेयर। टीथ के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हेयर के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। व्हील, कार, व्हील, कार। व्हील, कार जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेकेंड, जो पहला है वो दूसरे का हिस्सा है। दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेकेंड, जो व्हील होता है वो कार का एक हिस्सा होता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, टोए लेग। टोए लेग, टोए लेग जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेकेंड, जो टोए है वो लेग का एक पार्ट है। सिमिलरली ऊपर देखिए, व्हील कार का एक पार्ट है, व्हील कार का एक पार्ट होता है, टोए लेग का एक पार्ट होता है। व्हील, कार, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, टोए लेग। व्हील कार का एक पार्ट होता है, टोए लेग का एक पार्ट होता है। हम यूं भी कह सकते हैं, कार का व्हील होता है, लेग का टोए होता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। अम्ब्रेला, रेन। अम्ब्रेला, रेन। अम्ब्रेला कहते हैं छतरी को और रेन कहते हैं बारिश को। अम्ब्रेला, रेन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम सेकेंड, जो पहली चीज है वो दूसरी चीज से बचाती है। जो अम्ब्रेला है वो रेन से बचाता है, जो अम्ब्रेला है वो किससे बचाता है? रेन से बचाता है, बारिश से बचाता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, सनस्क्रीन, सन। सनस्क्रीन, सन। सनस्क्रीन, सन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम सेकेंड, जो पहली चीज है वो दूसरी चीज से बचाती है। सनस्क्रीन सन से बचाता है। दोबारा सुन लीजिए, सनस्क्रीन सन से बचाता है। अम्ब्रेला रेन से बचाता है, सनस्क्रीन सन से बचाता है। अम्ब्रेला, रेन, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, सनस्क्रीन सन। अम्ब्रेला रेन से बचाता है, सनस्क्रीन सन से बचाता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। स्टूपिड, इंटेलिजेंस। स्टूपिड, इंटेलिजेंस। स्टूपिड, इंटेलिजेंस जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्लड हेयर। ब्लड हेयर। ब्लड हेयर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, स्टूपिड, इंटेलिजेंस आपस में एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। स्टूपिड, इंटेलिजेंस, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ब्लड हेयर। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर, नवंबर।
अक्टूबर नवंबर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सीक्वेंस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। दोबारा सुन लीजिए, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सीक्वेंस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्प्रिंग समर। स्प्रिंग समर, स्प्रिंग समर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सीक्वेंस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अक्टूबर नवंबर, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रिंग समर। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सीक्वेंस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। ऑप्शनल कंपल्सरी, ऑप्शनल कंपल्सरी, ऑप्शनल कंपल्सरी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, रफ एग्जैक्टली। रफ एग्जैक्टली, रफ एग्जैक्टली जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली आप ऊपर देखिए, ऑप्शनल कंपल्सरी आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। ऑप्शनल कंपल्सरी, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, रफ एग्जैक्टली। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। टेम्परेरी, एवरलास्टिंग, टेम्परेरी, एवरलास्टिंग। टेम्परेरी, एवरलास्टिंग जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, लव अडोर। लव अडोर, लव अडोर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, टेम्परेरी, एवरलास्टिंग आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। टेम्परेरी, एवरलास्टिंग, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, लव अडोर। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। रफ स्मूथ, रफ स्मूथ, रफ स्मूथ जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑफिस डोमेस्टिक। ऑफिस डोमेस्टिक, ऑफिस डोमेस्टिक जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली आप ऊपर देख लीजिए, रफ एंड स्मूथ जो दो वर्ड्स हैं, ये दोनों आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। रफ स्मूथ, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ऑफिस डोमेस्टिक। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। ऑनर, आर्गुमेंट्स, ऑनर, आर्गुमेंट्स, ऑनर, आर्गुमेंट्स जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, एक दूसरे के मुतदाद हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोम्बास्टिक, हम्बल। बोम्बास्टिक, हम्बल, बोम्बास्टिक, हम्बल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतदाद अल्फाज हैं।
ऑनर, आर्गुमेंट्स, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी बोम्बास्टिक, हम्बल। तो इन दोनों इनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनो वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज है।